साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कार्य शक्ति व ऊर्जा के बारे में। क्या कार्य होता है, क्या शक्ति होती है, क्या ऊर्जा के प्रकार होते हैं और उन प्रकारों में क्या क्या अंतर होते हैं, उसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो जो हमारे चैनल पे अभ्यर्थी नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो देखिए, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे आपके स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपके मैं बता दूं, रेलवे और जो सीआरपीएफ है उनकी जल्द ही आपके नोटिफिकेशन आने वाली है। तो जो मेहनत है वो आज से शुरू कर दो, स्टार्ट कर दो। देखिए, आप कोई भी एग्ज़ाम दो, उसमें जो भी क्वेश्चन आता है उसका हमारे लॉजिक समझ में आना ज़रूरी है। और आपके जो यहाँ मेरी क्लास रहती है वो लॉजिक सहित रहती है। ऐसे तो क्लास में केवल क्वेश्चन करवाने से क्या होता है कि वो लॉजिक समझ में नहीं आता है। और हम क्या करेंगे, जैसे जैसे क्लास भी, हिस्ट्री भी क्लास की देते रहेंगे, जिससे कि हमारे लॉजिक भी समझ में आता रहेगा। और हम बात करें तो लॉजिक के साथ साथ हमारे जो क्वेश्चन होंगे संडे टू संडे, वो गत प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी पूछे गए प्रश्न होंगे उन प्रश्नों से हम देख लेंगे कि एग्ज़ाम की दृष्टि से कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट होते हैं। तो साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको मोटिवेशन के लिए कुछ बता देता हूँ। तो देखिए, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। इसका मतलब है कि सपना आप एक देखोगे तो देखो, कोई भी हम सपना देखते हैं तो उसमें मुश्किलें पहले सामने आती है, और वो मंजर बड़ा होगा जब, या खूबसूरत होगा, बड़ा खूबसूरत जब आपकी कामयाबी, जब आप कामयाब होगो, शोर मचाएगी तो सभी यही बोलेंगे कि ये पढ़ाई करने वाला बंदा था, इंटेलिजेंट बंदा था। तो देखिए, आप अभी से तैयारी में जुट जाइए। इंतज़ार मत कीजिए कि वैकेंसी आने के बाद हम पढ़ेंगे। अभी से आप अपना लॉजिक कंसेप्ट तैयार रखोगे तो आपको एग्ज़ाम में रोकने वाला कोई नहीं है। और मैं आपको बार बार कहता हूँ, जो चीज़ पढ़ो वो पढ़ो चाहे कम, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट हो वही चीज़ पढ़ना चाहिए। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं। कार्य, ये आपका कार्य, वर्क, ये शक्ति, पावर और ऊर्जा, इन तीनों का नाम आते ही ये यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है जो याद रखना है। और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है आपके सदिश और अदिश राशि। तो आपके कार्य, शक्ति और ऊर्जा तीनों ही क्या होती है, अदिश राशि होती है। ये हमारा पूरा टॉपिक है, वो कौन सी राशियों का चलेगा, अदिश राशियों का। हम बात करते हैं इसमें पहला पॉइंट कार्य की, किसकी, कार्य की, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्क। जो आप कार्य करते हो, जैसे किताब का पढ़ना एक कार्य है, कोई भी आप घर पे वर्क करते हो वो भी एक प्रकार का कार्य है ये आपका। लेकिन हम इसको परिभाषित रूप से पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या होता है कार्य। तो देखिए, किसी वस्तु को बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करना क्या कहलाता है, आपका कार्य कहलाता है। कोई भी वस्तु उस पर हमने बल लगाया और उस बल की दिशा में उसको विस्थापित, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे खिसका दिया, वो आपका क्या कहलाता है, कार्य। और कार्य किस पे निर्भर करता है, बल और विस्थापन पे। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। इसको हम लिख सकते हैं W बराबर F गुणा S। F यहाँ पे क्या है, बल, और S यहाँ पे क्या है, विस्थापन। कार्य का SI मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का मीटर, तो इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, या यहाँ पे दिया गया जूल। तो देखिए, ये जो जूल है
उसने जेम्स प्रेस्कॉट जूल के सम्मान में दिया गया है। किसके सम्मान में दिया गया है? जेम्स प्रेस्कॉट जूल के सम्मान में ये दिया गया है, क्योंकि इसने ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया था, जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने। और इस जूल और न्यूटन मीटर में देखो कोई ज़्यादा संबंध नहीं है। एक जूल किसके बराबर होता है? एक न्यूटन मीटर के। हम बात करें कार्य का सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग। क्या होता है? अर्ग होता है। और हम बात करें अर्ग और जूल में क्या अंतर होता है, तो देखिए एक जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं? एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आपको दोबारा ये ध्यान में रखने वाली बात है कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10⁻7। अब देखिए हम आगे देखते हैं, यहाँ पे नोट लगा के आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा गया है। कार्य, शक्ति व ऊर्जा तीनों राशियाँ कौन सी होती है? अदिश राशियाँ। तीनों कौन सी होती है? अदिश राशियाँ। अब हम बात कर रहे थे यहाँ से कि जो बल होता है, किसी वस्तु को बल लगाने पर क्या होता है? वस्तु विस्थापित होती है। लेकिन देखो जब विस्थापन बल की दिशा में न हो तो दोनों दिशाओं के मध्य एक क्या बनता है? कोण बनता है, थीटा डिग्री, जिसको किस नाम से दर्शाया दिया जाता है? कोस थीटा के नाम से। मतलब जब विस्थापन एक दिशा में न हो तो दोनों दिशाओं के मध्य एक क्या बनेगा? कोण बनेगा। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका कोस थीटा। तो ये डब्लू तो था ही आपके वर्ग, एफ गुणा एस गुणा में क्या आपके और हो जाएगा? कोस थीटा का मान, जितने डिग्री का कोण बनेगा उस डिग्री का मान यहाँ पे आ जाएगा। देखिए हम समझ लेते हैं ये क्या है। ये रहा आपके, आपने इधर से क्या लगाया? बल लगाया। बल लगाने पर किसी वस्तु पे इधर ही जाएगी और इसकी दिशा समान रहेगी। तो यहाँ पे तो हमारा क्या हो जाएगा? डब्लू बराबर एफ गुणा एस। लेकिन यहाँ पे देखो, हम जो ये वस्तु विस्थापित तो इस दिशा में है, लेकिन ये जो बल लग रहा है वो किस दिशा में लग रहा है? इस दिशा में। तो यहाँ पे एक क्या बना है? दोनों दिशाओं के मध्य कोण बना है। तो ये कोण किस से दर्शाया जाएगा? थीटा से। तो क्या हो जाएगा आपका? डब्लू बराबर एफ गुणा एस गुणा कोस थीटा। ये हमने अभी देखा था। यहाँ पे हम बात करें, अब यहाँ पे जो आपका किया गया कार्य है वो किस पे निर्भर करेगा? कोस थीटा पे। जैसे मान लो यहाँ पे मैं कह दूँ, यहाँ पे अगर कोई भी बल है वो आपके लंबवत लगे। क्या लगे? लंबवत। तो ये जो आपकी विस्थापन की दिशा और लंबवत की दिशा, उसके मध्य कोण कितना बन गया? 90 डिग्री का। कितना बन गया? 90 डिग्री का। हम बात करें कि आपके कोण 90 डिग्री का हो गया, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है आपके, ये आपके 90 डिग्री का कोण। तो कोस 90 का मान हम देखेंगे। कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0। क्या होता है? 0। तो डब्लू बराबर, हमने बल लगाया मान लो 5 न्यूटन, वस्तु विस्थापित कितनी भी हो गई, मान लो 1 मीटर हो गई। पहली बात तो ये विस्थापित होगी नहीं, गुणा कोस थीटा का मान क्या? 90 का मान क्या था? 0। अब ये यहाँ पे आपको किया गया कार्य क्या मिला? 0, कि आपने कोई भी कार्य नहीं किया। इसका मतलब कोस जितना डिग्री कम से कम होगा उतना ही क्या होगा? आपके किया गया कार्य अधिक होगा। जैसे मैं देख लेता हूँ यहाँ पे ये कोण कितना बना? ये कोण आपके बना 0 डिग्री। कितना डिग्री? ये सॉरी, ये इधर बल लगा रहे हैं, ये आपका फोर्स है इसी दिशा में, तो क्या बना? 0। और कोस 0 का मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो हम देख लेते हैं कोस 0 डिग्री का मान, कोस 0 का मान कितना हो जाएगा? 1। अब आपके वर्क और विस्थापन जितना था, जितना आपने बल लगाया वो, और जितनी वस्तु विस्थापित हुई उतना ही क्या हो जाएगा? आपका किया गया कार्य हो जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा कोण अधिक बनेगा तो किया गया कार्य उतना ही कम होगा, और जितना कोण कम बनेगा किया गया कार्य उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। ये किस पे निर्भर करता है? कोस थीटा पे।
तो ये होता है आपका कार्य। अब इसीलिए आपको किया जाता है, एक पॉइंट देखो आपके सामने दिया हुआ भी, ये भी मैंने 90 डिग्री वाला बताया था, उस पे देखो क्या दिया गया है, हम बात कर लेते हैं। विस्थापन लंबवत हो तो कोस 90 का मान कितना होता है 0, और डब्लू किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा 0, मतलब सम आयतनिक प्रक्रिया में निकाय द्वारा किया गया कार्य। इसीलिए देखो कुल्ली द्वारा अपने सिर पर, अपने अगर वो सिर पर वजन रखता है, चलने पर कार्य का मान शून्य होता है। क्यों? क्योंकि ये मान लो कोई भी कुल्ली है, इसके सर पे ये वजन रखा हुआ है, तो ये जो इसका बल लग रहा है वो क्या लग रहा है लंबवत, और लंबवत दिशा में किया गया कार्य क्या होता है W बराबर 0, इसीलिए इसका किया गया कार्य क्या होता है शून्य। वह अभिकेंद्रीय बल द्वारा शून्य कार्य किया जाता है। क्यों अभिकेंद्रीय बल द्वारा शून्य कार्य क्यों किया जाता है? क्योंकि वो आपके जो केंद्र होता है उसके ये चारों ओर कोई भी बनता है, तो ये यहाँ से देखो 90 डिग्री का, क्योंकि ये तो आपकी त्रिज्या आई गई, ये यहाँ से मान लो बन गया, यहाँ से बन गया, ये जो भी कोण बना, तो ये अभिकेंद्रीय बल द्वारा क्या किया जाता है कार्य शून्य होता है। अब देखो हम बात करते हैं शक्ति की। किसकी बात करते हैं? शक्ति की। शक्ति आपके P, जिसको P से दर्शाया जाता है, कार्य को W से, शक्ति को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं पावर। कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बट्टा समय। देखो यहाँ से कार्य करने की दर, दर का नाम आते बट्टे में क्या चला जाएगा समय, तो आपके कार्य बट्टा क्या हो गया समय। P बराबर WT, W यहाँ पे क्या कार्य और T समय। इसका ऐसा ही मात्रा क्या हो गया कार्य का जूल था और समय का सेकंड होता है, ये तो क्या हो गया जूल प्रति सेकंड। ये वाट, वाट भी शक्ति का मात्रक होता है, किसके सम्मान में दिया गया जेम्स वाट के सम्मान में। 1 वाट बराबर मान कितना होता है 1 जूल प्रति सेकंड, लेकिन 1 किलोवाट में कितना होता है 1000, और 1 मेगा में 10 की पावर 6, गीगा में 10 की पावर 9, तो आपके ये हो जाएगा गीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा, जो आपको मैंने पीछे भी बताया राशियों के मापन में। तो हम बात करते हैं ये 10 की पावर 3, फिर 10 की पावर 6, फिर 10 की पावर 9, ये ऐसे आती रहती है, जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे और बता देता हूँ। 10 की पावर 6 मेगावाट क्या हो जाएगा मेगा MW, और 10 की पावर 9 गीगावाट, 10 की पावर 12 टेरावाट, और 10 की पावर 15 पेंटावाट, 10 की पावर 18 एक्सावाट। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं आपके मशीनों की जो शक्ति होती है उसको किस में प्रदर्शित किया जाता है HP में, हॉर्स पावर में व्यक्त किया जाता है। हॉर्स पावर 1 HP में मीट्रिक प्रणाली में आपका होता है 735.5 वाट, और 1 HP ब्रिटिश में आपके होता है 746 वाट। ये दोनों पॉइंट बहुत बार एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, 1 HP में कितने वाट होते हैं, तो ये आपको दोनों याद रखने हैं। आगे देखिए हम चर्चा कर लेते हैं। साधारण जो मनुष्य की क्षमता होती है वो कितनी होती है 0.05 HP से लेके 0.1 HP तक, मतलब इतना जो भी है वो शक्ति लगा सकता है। 1 किलोवाट में HP उल्टा भी पूछ सकता है, तो 1 किलोवाट में अगर HP निकालना हो तो क्या करेंगे हम 1000 का में भाग देंगे, मीट्रिक का निकालना हो तो 735.5, तो ये कितना आ जाएगा 1.34 HP। और अगर यहाँ से हमको निकालना हो ब्रिटिश में, तो आपके ये ब्रिटिश में था, और अगर ब्रिटिश में था तो ये 746 का भाग देंगे हम, किसका 746 का, और अगर मीट्रिक में होता तो हम किसका भाग देते 1000 में 735 का, तो कितना आ जाता 1.36 HP। आगे हम बात करते हैं ऊर्जा की। ऊर्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं एनर्जी, और इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है इससे। कार्य करने की दर को क्या कह रहे थे शक्ति, लेकिन कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है
ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा बराबर क्या होता है, शक्ति गुणा समय। ई बराबर पी गुणा टी। पी यहाँ पे क्या है, शक्ति, और टी क्या है, समय। इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो गया ऊर्जा का, वाट सेकंड। क्या होता है, वाट, क्योंकि शक्ति का मात्रक वाट और समय का सेकंड, जिसको हम जूल भी लिख सकते हैं। ये भी आपके जो ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया था जेम्स प्रेस्कॉट जूल, उसके सम्मान में, मतलब कार्य और ऊर्जा का मात्रक सेम ही होता है। एक जूल बराबर एक वाट सेकंड होता है। हम थोड़ी सी यहाँ पे विद्युत ऊर्जा की बात कर लें। विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक वाट सेकंड, इससे थोड़ा बड़ा कर दिया जाए तो वाट घंटा, और इसको और बड़ा जो वाणिज्यिक या व्यवसाय की इकाई होती है वो क्या होती है, किलो वाट घंटा, जिसको प्रदर्शित किया जाता है KWH से। और एक KWH में कितने जूल होते हैं वो भी देख लो। एक KWH में 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल होते हैं। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 36, ये पॉइंट हटा दिया तो इसका एक घात थी वो चली गई, तो 36 गुणा 10 की पावर 5 जूल। हम बात करते हैं यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा, उसको कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में। यांत्रिक ऊर्जा को कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में। तो हम देखिए यहाँ पे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे गतिज ऊर्जा की। किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है, कोई भी वस्तु होती है उसमें गति के कारण, किसके कारण, गति के कारण अगर कोई कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो वो क्या कहलाती है, आपकी गतिज ऊर्जा। जैसे आपको उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरण क्या क्या दिए गए, बंदूक से निकली गोली, बंदूक से जो गोली निकलती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। सीधे ये उदाहरण पूछे जाते हैं। धनुष से निकला तीर, गतिशील जो वाहन होता है वो, बहते हुए पानी में, उड़ते हुए हवाई जहाज में, गिरते हुए नारियल में, दौड़ते हुए खिलाड़ी में। ये आपके उदाहरण होते हैं किसके, ऊर्जा के, गतिज ऊर्जा के। और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, जिसको क्या बोला जाता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। एम यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, और आपके v यहाँ पे क्या हो जाएगा, वस्तु का वेग। तो हमको किसी वस्तु का द्रव्यमान पता और वेग पता हो तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, आपके गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम बात करें v² है तो ये मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं आपके एक पॉइंट बनाता हूँ कि क्या के काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे समानुपाती है किसके, v² के, है या नहीं है। तो ये नोट लगा के पॉइंट लिखा गया है, वेग दुगुना होने पर, क्या होने पर, वेग दुगुना होने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी होती है। देखो अगर वेग दुगुना हो गया तो आपके गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुना इस पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वेग को 2 बार लिखा जाता है। तो वेग यहाँ पे कितनी बार बढ़ेगा, 2 बार बढ़ जाएगा, तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुना। वह वेग आधा होने पर गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाती है, 1/4 गुनी, क्योंकि वेग जब आधा हो जाता है तो 2 जगह स्थान पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये v गुणा v है तो मैं एक जगह और v लिख दूँ, इसको घात को चाहिए मैं हटा दूँ, तो ये 2 बार प्रभाव पड़ेगा। तो ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है, ये बहुत बार पूछा जाता है, किसी वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगी, 4 गुना। वह वेग को आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/4। यहाँ से हम देख लेते हैं गतिज ऊर्जा व संवेग में संबंध। संवेग क्या होता है, P बराबर mv, v को मैंने बाहर लिया तो P/m। अब v को 2 बार लिखा जाता है, v² गुणा v², तो v² बराबर क्या हो जाएगा, p गुणा p, और m गुणा m, तो ये क्या हो जाएगा, p² गुणा 2m, 2 द्रव्यमान। यहाँ पे हम बात करते हैं, ये आपके संबंध बन गया के ई बराबर p² बट्टा 2m, वस्तु का 2 बार द्रव्यमान। तो यहाँ से ये के ई भी क्या हो रहा है, सीधे क्या हो रहा है, समानुपाती हो रहा है p² की।
तो संवेग में भी वो ही रहेगा। तो देख लेते हैं हम यहाँ से, ये उदाहरण है, इनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। के ई बराबर आपके पी स्क्वायर बट्टा क्या होता है 2m। ये अभी मैंने बताया गतिज ऊर्जा समानुपाती हो गई संवेग के वेग के। तो देखिए संवेग अगर दुगुना होगा तो गतिज ऊर्जा कितनी गुणी, 4 गुणी। संवेग को अगर आधा कर दिया जाएगा तो गतिज ऊर्जा 1/4। जैसे वेग पे प्रभाव पड़ता है या वेग से गतिज ऊर्जा पे प्रभाव पड़ता है, वैसे ही संवेग से भी गतिज ऊर्जा पे प्रभाव पड़ता है। जो आपको मैंने लॉजिक सहित पूरा समझा दिया, क्योंकि ये के ई बराबर क्या हो जाता है, समानुपाती पी गुणा पी, 2 बार लिखा जाता है इसके कारण। तो आइए हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। किसी वस्तु की स्थिति के कारण, कोई भी वस्तु होती है उसमें स्थिति होती है, स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। उदाहरण जैसे बांध बनाकर इकट्ठे किए गए जल में संचित ऊर्जा, घड़ी व खिलौनों, कार में भरी चाबी की संचित ऊर्जा। हम घड़ी में चाबी भरते हैं, छोटे थे बचपन में खिलौने में भी चाबी भरते थे, उनमें जो संचित ऊर्जा थी वो कौन सी थी, स्थितिज। कौन सी थी, स्थितिज। तनी हुई स्प्रिंग व धनुष में संचित ऊर्जा, जो आपकी तनी हुई धनुष होती है उसमें, और जो आपका तनी हुई स्प्रिंग होती है उसमें भी कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा। खींचे हुए रबर, हम रबर को जब खींचते हैं तो उसमें भी कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा की हम बात करें तो सूत्र क्या होता है आपका, पीई मतलब पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी एच। एम यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान, जी गुरुत्वीय त्वरण, एच ऊंचाई। अगर किसी वस्तु की हमको द्रव्यमान पता हो, गुरुत्वीय त्वरण पता हो और एच ऊंचाई पता हो तो हम उसकी क्या निकाल सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा। अगर वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगी तो भी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। तीनों के एक है, समानुपाती है। तो देख लेते हैं हम इनके उदाहरण, ये आपको दिए हुए ही थे और मैं उदाहरण आपको उदाहरण के रूप में समझा देता हूँ डायग्राम से। ये देखिए, ये आपका हथौड़ा है, हैमर है, जिसमें अभी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब अभी इसमें कौन सी है, स्थितिज ऊर्जा, जब आपने ऊपर उठा रखा है। जैसे आप इसको नीचे लाते हो तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। और जब आप इसको कील पे ठोकते हो तो इसमें कौन सी होती है, मैकेनिकल मतलब यांत्रिक ऊर्जा। अब ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया था खींचे हुए धनुष में संचित ऊर्जा, मतलब आपने जब तक धनुष को खींच रखा है तो इसमें कौन सी है, स्थितिज ऊर्जा। और जैसे ही धनुष से निकला तीर उसमें कौन सी हो गई, काइनेटिक एनर्जी। वैसे ही बंदूक से निकली गोली उसमें भी कौन सी हो गई, काइनेटिक एनर्जी। यह आपकी देखो स्प्रिंग रही, ये स्प्रिंग। अभी इसमें भार क्या है, स्थिर है, तो भार में अभी कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। और जैसे ही हमने क्या किया, इसको उठाया, तो उठाने पर भार में क्या हो गई, गतिज ऊर्जा। तथा स्प्रिंग में अभी मैंने बताया था तनी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी, स्थितिज ऊर्जा। या आप इसको डायग्राम से देख सकते हो, ये पहले भार स्थिर था और अब भार को उठा लिया। ये आपके यहाँ पे रस्सी दी गई है, ये अभी इसमें ये स्थिर है, क्या स्थिर है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा है आपके, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी, स्थितिज। और जैसे मैं यहाँ से रस्सी को काट देता हूँ तो ये स्वतंत्र हो जाती है, तो इस वस्तु और रस्सी में कौन सी ऊर्जा आ जाती है, गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अगला हम देखते हैं, ये मेज पे कोई भी पुस्तक रखी हुई है तो अभी इसमें कौन सी ऊर्जा है, स्थितिक ऊर्जा। और जैसे ही मेज से इसको ऊपर ले जाया गया तो एक इसमें कौन सी ऊर्जा आ गई, गतिज ऊर्जा। ये आपके होते हैं उदाहरण। तो ये आपकी होती है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अब हम कल आपके क्लास रहेगी सुबह 10 से 11 इसी चैनल पे, करंट जीके की, जो बहुत ही एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और आपके शाम को इसी टाइम रहेंगे साइंस के जो गत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की क्लास। तो कल की क्लास भी आप ज़रूर लीजिएगा।